नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको आज़ादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हों। हम सब मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव। हम सबको आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। जिन वीरों पे हमें गर्व है, ये स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें पूरी तरह से जिनसे आज़ादी नहीं मिल पाई है। और बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी समाज के लिए इन सब बुराइयों को हटाकर इन सब से आज़ादी पाना। जी हाँ, नीला, केसरिया, धानी, सफ़ेद, ये रंग मिटाते हैं सारे भेद। बोलने को हम आज़ाद हैं, हमारे देश में सबको इक्वलिटी है, सब बराबर का अधिकार है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों। लेकिन क्या सच में ये चीज़ है हमारे समाज में? जी नहीं। आज भी अगर मैं बात करूं, महिलाएं और पुरुष उन दोनों के बराबरी के अधिकार में, उन दोनों को एक जैसा ट्रीट करने की बात पे, तो जब एक पत्नी की मृत्यु होती है तो उसके पति की ज़िंदगी पे कोई उनके रहने, खाने, पीने या किसी से बात करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ जब किसी के पति की मृत्यु होती है तो उस औरत का सब कुछ बदल जाता है, हर चीज़ उसकी बदल दी जाती है, चाहे वो उसका पहनने का तरीका हो, उसके खाने का, उसके रहने का, उससे रंग छीन लिए जाते हैं। तो जब हम सब आज़ाद हैं, सबको बराबरी का अधिकार है, तो इस तरह की कुरीतियाँ आज भी हमारे समाज में क्यों हैं? अगर मैं किसी से बात करूँगा तो बोलेंगे नहीं, ये तो जो कम पढ़े लिखे परिवार हैं, गांव में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर जगह, हर तबके में, चाहे वो अमीर परिवार हो, गरीब परिवार हो, पढ़ा लिखा परिवार हो, अनपढ़ परिवार हो, शहर है, गाँव है, इस तरह की सोच अभी भी हमारे देश में है। तो इससे हमें आज़ादी पानी है और इस चीज़ से हमें आज़ादी पानी है। और ऐसी बहुत सी और भी सोचें हैं जिनको हमें पीछे करना है और सबको बराबर लाना है। मेरी तरफ से आप सबको आज़ादी का 75वां दिवस बहुत मुबारक हो। मेरी इन बातों पे ज़रूर सोचिएगा। और आपको भी अगर लगता है कि इस तरह की कुछ बुराइयां, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी अभी मिलना बाकी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार देशवासियों, आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि शुरू में मैंने बोला था, हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जैसे कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। उस मुहिम का हिस्सा हम सब बन रहे हैं और आज हम अपने आवाज़ पे तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा इस पे। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है, लहराएंगे ये तिरंगा हम हर जगह, ये नशा भारत के सम्मान का है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। हम सब कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी कैसे भी रहने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इस आधुनिकता की वजह से या इस आधुनिक युग में कहीं ना कहीं हमारी वजह से इस धरती को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पहले की तरह उपजाऊ, पहले की तरह स्वच्छ बनाएं और अपनी आने वाली जनरेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समर्पित करें। दुनिया में या भारत में कह लें, पूरी दुनिया में सेव सॉयल कितनी सारी मुहिम्स चलती हैं, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है या ये तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे।
आइए हम सब मिलकर इस 15 अगस्त को इस धरती को, इस इन्वायरमेंट को सुरक्षित, स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं और अपनी आने वाली जनरेशन को स्वच्छ और सुरक्षित इन्वायरमेंट प्रदान करें। हम सब ने ये ठाना है, आज़ादी को अमर बनाना है। इन शब्दों के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको या हम सब को और किन चीज़ों से आज़ादी अभी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।